तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो देश में नहीं बढ़ेगा अब लॉकडाउन। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि अब अनलॉक 2 की तैयारी करें राज्य सरकारें। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में देश में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर कहा कि देश में अब लॉकडाउन नहीं लागू होगा, सभी राज्य अनलॉक 2 की तैयारी शुरू करें। वहीं बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब अनलॉक 2 के बारे में सोचने की जरूरत है। अब अनलॉक 2 की तैयारी में जुटने का वक्त है। इस वक्त हम देश की आर्थिक गतिविधियों को खोलने के साथ नुकसान को कम से कम करने की सोचना चाहिए। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में जल्द से जल्द सभी राज्य सरकार अनलॉक 2 की तैयारी करें जिससे कि आर्थिक गतिविधि शुरू हो। तो ये काफी बड़ा बयान मुख्य प्रधानमंत्री का आया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवन के खिलाफ FIR दर्ज। ख्वाजा साहब को बताया था लुटेरा अब जाएगा जेल। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अपने एक शो के दौरान न्यूज 18 के एंकर अमीश देवन ने विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्फ ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर लुटेरा कहा था, जिसके बाद देश के मुसलमानों ने अमीश देवन के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि मामला ये है कि काशी मथुरा मंदिर मस्जिद से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान अमीश देवन ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज को लुटेरा कहा था। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर अमीश देवन ने कहा था कि चिश्ती लुटेरा भारत आया था और उसके बाद लोगों ने भारत में धर्म बदला और मुसलमानों की संख्या बढ़ी। इस दौरान उनका ये वाक्य काफी वायरल हुआ और इसके बाद मुंबई समेत देश के अन्य इलाकों में उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद अमीश देवन की हेकड़ी लिख ली और चंद घंटों के बाद अमीश देवन ने इस पर माफी मांगी। अमीश देवन ने कहा कि मेरी एक डिबेट में मैंने अनजाने में चिश्ती के रूप में खिलजी का किरदार उल्लेख किया, जिसके बाद मैं इसकी गंभीरता से त्रुटि के लिए माफी मांगता हूं और मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इज्जत करता हूं। मैं उनकी दरगाह पर कई बार आशीर्वाद मांगने भी गया हूं, मेरे मुंह से ये गलती से निकल गया था। मैं इस त्रुटि पर खेद करता हूं और मुझे देश की जनता जरूर माफ करेगी। तो ये काफी बड़ी उन्होंने माफी भी मांगी है कहने के बाद। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मणिपुर में बीजेपी सरकार संकट में, आज कांग्रेस मणिपुर में बनाएगी अपनी सरकार। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मणिपुर में आज कांग्रेस सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही है। कांग्रेस ने गुरुवार को गवर्नर से समय मांगा था। इससे पहले मणिपुर में बीजेपी के 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और NPP ने अपने 4 विधायकों का समर्थन भी वापस ले लिया है। इसके अलावा एक LJP और एक निर्दलीय विधायक भी सरकार से बाहर हो गए हैं, जिससे कि बीजेपी की मणिपुर सरकार में संकट है और वह आज गिर सकती है। आज कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी और पूर्व उप मुख्यमंत्री गाय खन्नम गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना पॉजिटिव, गृह मंत्री अमित शाह भी हो सकते हैं कोरोना पॉजिटिव, साथ की थी बैठक। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद सत्येंद्र जैन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सूचना ये भी है कि सत्येंद्र जैन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कई बड़े नेता क्वारंटीन हो सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हाल ही में सत्येंद्र जैन गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में शामिल होने के लिए वह CM केजरीवाल के साथ एक कार में पहुंचे थे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा उप राज्यपाल अनिल बैजल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया समेत कई अफसर मौजूद थे। अब इनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है तो इन सभी नेताओं को क्वारंटीन करने के आदेश दिए जा सकते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सुशांत सिंह के खुदकुशी केस में बिहार में करण जौहर, सलमान खान सहित 8 लोगों पर केस दर्ज। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अब गहराता ही जा रहा है। वहीं इस मामले में बिहार के एक वकील ने करण जौहर, सलमान खान सहित 8 लोगों पर केस दर्ज करवा दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट में करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, सलमान खान, साजिद नंडियाडवाला, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर सहित 8 लोगों के खिलाफ धारा 109, 306, 504 और 506 के तहत कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं केस में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि इन अभिनेताओं के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत आत्महत्या करने पर इसको मजबूर किया गया था, जिसके बाद इसने आत्महत्या की। वहीं इनसे फिल्में भी छीनी गई हैं। तो ये काफी बड़ा आरोप लगाया गया है इन नेताओं पर, अभिनेताओं पर। देखते हैं कि आगे इस पर क्या मामला आता है सामने निकल कर।
इस बार तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो लद्दाख सीमा विवाद पर भारतीय सैनिकों की जान गंवाने पर गृह मंत्री अमित शाह का आया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि लद्दाख की गलवान घाटी में मातृभूमि की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर सैनिकों को खोने का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्र हमारे अमर नायकों को सलाम करता है जिन्होंने भारतीय क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो धर्म स्थलों में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, पूर्व की भांति लागू होगी व्यवस्था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कई जिला अधिकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार को पत्र लिखा है कि सभी धर्म स्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और लोग पास खड़े होकर पूजा अर्चना नमाज पढ़ रहे हैं। अब इसी को लेकर मोदी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें पूर्व की भांति लागू होगी व्यवस्था, यानी अब आपको 6 फीट की दूरी जरूर बनानी होगी। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उस धर्म स्थल में, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, उसे बंद कर दिया जाएगा पूर्ण रूप से जब तक लॉकडाउन रहेगा। तो ये काफी बड़ी बात कही गई है मोदी सरकार की और जिला अधिकारियों की तरफ से। अगली बड़ी खबर की ओर तो कोरोना महामारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार। कहा डॉक्टरों को वेतन और क्वारंटीन सुविधा के लिए राज्य सरकारों को दे मोदी सरकार निर्देश, अगर नहीं करेगी ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के खिलाफ करेगा गंभीर कार्रवाई। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी से जूझ रहे डॉक्टरों को आवश्यक सुविधाएं और वेतन समय पर न मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को आज निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन भुगतान करे और आवश्यक क्वारंटीन सुविधाएं भी मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी करे। आगे सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस निर्देश का मोदी सरकार ने पालन नहीं किया तो अदालत इसे गंभीरता से लेगी और सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वहीं आपको बता दें कि ये काफी बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है मोदी सरकार को। इसी बीच बैठ तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, कुवैत से आई थी कॉल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। धमकी देने वाला शख्स कुवैत में रहता है। कुवैत से उसने साक्षी महाराज को फोन कर बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद एटीएस ने जांच शुरू कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर के रहने वाला मोहम्मद गफ्फार ने कुवैत से कॉल की थी। गफ्फार पर आईपीसी की धारा 504, 507, आईटी एक्ट 2008 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं एटीएस ने गफ्फार के पास से मोबाइल, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कुवैत की एक सिविल आईडी बरामद की है। तो ये काफी बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। जहां दोस्तों आपको बता दी काफी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का एक फर्जी वीडियो साझा करने के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पुलिस को बुधवार को ये एफआईआर सौंपी जाएगी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चौहान ने इस ट्वीट को स्मृति ईरानी ने रीट्वीट किया था, जिसमें राहुल गांधी का एक फर्जी वीडियो ट्विटर पर इन दोनों ही नेताओं ने भाजपा के शेयर किया था, जिसके बाद अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कमलनाथ सरकार की शराब नीति पर चौहान के पुराने बयान के संपादित वीडियो को प्रसारित करने के आरोप में पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 11 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की गई थी, जिसके बाद अब दिग्विजय सिंह ने भी दोबारा से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली में कोरोना का कहर। दिल्ली के सीएम ने कहा आने वाले वक्त में दिल्ली में होगी आईसीयू की ज्यादा जरूरत। जी दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना महामारी दिल्ली महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। इसी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बताया कि आने वाले वक्त में ज्यादा आईसीयू की जरूरत दिल्ली में पड़ेगी। हमारी सरकारी डॉक्टरों से बातचीत चल रही है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। आगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसके साथ ही अब कोरोना महामारी से प्रभावित तरीके से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों के प्रमुख, नगर निगमों के उपायुक्त, पुलिस के डीसीपी अब जिला अधिकारियों की कमान में काम करेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने भी सभी जिला अधिकारियों को और डीएम को अपने अपने जिलों में समग्र कमान रखने का अधिकार दिया है। वहीं आपको बता दें ये काफी बड़ा काम गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी किया गया था और अब जो है ये बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है। डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए,
वो भी हमने देखा था, और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं। मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर, और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में बहस हो इस ऐवान में। आपने फैसला लिया, हम इसका खैर मुकद्दम करते हैं, और मैं स्पीकर साहब आपसे गुजारिश करता हूं